18 पुराणों के 18,000 मंत्र जो श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं, उसमें 18,000वां जो मंत्र है वो कहता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। ये मंत्र 7वें दिन सबसे बुलाया, सब जगह है। इस मंत्र के बाद श्री व्यास जी महाराज को दूसरा कोई और मंत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। नाम संकीर्तनम, जिसका नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों को शांत करता है, कि नाम हरि है। ये नाम की मानसिक यात्रा है, दैनिक यात्रा है। इसके साथ अपना मन प्रभु के चरणों में लगता है। और कथा यही बताना चाहती है। स्तुति करने के लिए मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अहरणम, 6 तरीके बताए। जिसका कीर्तन, जिसका स्मरण, जिसका दर्शन, जिसका वंदन, जिसका श्रवण और जिसका पूजन क्या करता है? कहते लोकस्य सद्यो विरोधि कल्मषम, सारे संसार का पाप खत्म कर देता है। अपने पापों को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ये 6 सूत्र देते हैं। या तो उनका कीर्तन करो, थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा स्मरण कर लिया, थोड़ा दर्शन कर लिया, थोड़ा वंदन कर लिया, थोड़ा श्रवण कर लिया और थोड़ा उनका पूजन कर लिया। ये 6 तरीके हैं, आदमी निष्पाप हो जाता है। और कहा तपस्विनो दान परासे यशस्विनः मनस्विनो मंत्र विरह सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्वी की तपस्या वही सफल है जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो। यहां लिखा है तपस्वियों की तपस्या और दानियों का दान, मंत्रज्ञों के मंत्र, यशस्वियों का यश, मनस्वियों का चिंतन। अगर परमात्मा के अर्पण ना किया जाए तो ये केवलमात्र लोकरंजन की चीजें रह जाती हैं। दान जितना करें ये परमेश्वर तेरे अर्पण, मंत्र जितना सुने पाठ करें ये तेरे अर्पण, जितना परमात्मा के बारे में चिंतन किया गया ये परमेश्वर तेरे अर्पण। श्री महाराज जी की वाणी को याद करो इस प्रसंग के ऊपर। तुरंत श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर से हमें बताया कि कोई कर्म करो उसके विषय में आखिर में 3 शब्द बोल दो के मात्र। ये श्री महाराज जी की वाणी है। कहा 3 मंत्र बोल दो, हरिओम तत्सत, 3 शब्द, इसी में तुम्हारा सब कल्याण। बहुत बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत नहीं। मंत्रों में और नाम जप में बड़ा अंतर होता है। मंत्र जब भी जपे जाते हैं वो एक स्थान पर बैठ करके जपे जाते हैं। चलते फिरते मंत्र जपने से पुण्य तो नहीं मिलता, पाप लग सकता है। मंत्र विधि से जपे जाते हैं, लेकिन नाम के लिए कोई विधि नहीं। रामचरितमानस में लिखा है भाव कुभाव अनख अलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु। भाव से जपे, कुभाव से जपे, दुर्भाव से जपे, आलस से जपे, ईर्ष्या से जपे। नाम जपत वहां लिखना चाहिए था, मंत्र जपत नहीं। आज हमारे पैरों में जूता होता है और हम सैर भी करते हैं सुबह सुबह और गायत्री मंत्र भी बोलते हैं, दूसरे मंत्र बोलते हैं। कुछ लोगों तो ये कहते सुना कि ऐसे का गुरु मंत्र ना चलते फिरते ही कर लेगा। पैरों में जूता होता कहते हैं हाँ तब सैर होती है।
मैंने फिर वो मंत्र आपके काम नहीं आने वाला। क्यों? मैंने कहा महाराज ने मंत्र दीक्षा के समय 10 चीजें बताई हैं कि मंत्र जाप जब करना, ये गुरु मंत्र सारे मंत्रों का राजा है और उसके लिए कितना सम्मान चाहिए, और सब काम छोड़ करके केवल एक काम के लिए बैठूं मैं। लेकिन नाम कभी भी जपे, किसी भी अवस्था में जपे, वो झूठा तो भी चलता रहे, नाम सुमरन कभी छूटे ना, नाम की माला कभी टूटे ना। इसलिए लिखा नाम संकीर्तन यस्य, लिखा है नाम संकीर्तन किया तो उसका फल मत मांगिए कि मुझे ये मिल जाए मिल जाए। आखिर में कहिए तत्सद ब्रह्मात्मस्तु, परमात्मा के अर्पण हो गया। ये सब चीजें दानियों का दान, तपस्वियों की तपस्या, यशस्वियों का यश, मनुष्यों का मनन, मंत्र ज्ञानियों का मंत्र ज्ञान, और ये सब चीजें जिसको अर्पण किए बगैर अपना फल नहीं प्रदान करती, ऐसे सुभद्र यश वाले परमात्मा को मैं स्मरण करता हूं। हे परमेश्वर आइए मेरी वाणी पर विराजमान हो जाइए, इन शब्दों के द्वारा महाराज परीक्षित जी का कल्याण हो जाए। क्योंकि परीक्षित जी को खतरा किसी सेना से नहीं है, किसी अस्त्र से नहीं है, शस्त्र से नहीं है, शत्रु से नहीं है। परीक्षित जी को केवल मात्र शब्द का बाण लगा हुआ है, और शब्द की काट में शब्द होती है। तो आइए मेरी वाणी के ऊपर शब्द बन करके विराजमान हो जाइए, महाराज परीक्षित जी का कल्याण हो जाए। स्तुति करते हुए श्री ब्रह्मा और नारद जी का संवाद बताया कि ब्रह्मा जी को एक बार नारद जी ने पूछा कि सारी दुनिया आपका ध्यान करती है और आप भी ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसकी माया से मोहित हुए लोग मुझे ही परमात्मा मान बैठते हैं, मैं उस परमात्मा को बार बार प्रणाम करता हूँ। पिताजी आपसे बड़ा भी कोई है? कहते हाँ, मैं भी एक बार कमल के फूल के ऊपर बैठा था, और कमल के फूल के ऊपर बैठे बैठे विचार आया मैं देखूं ये मुझे यहाँ किसने बिठाया, तो कोई आसे पास इधर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर समझ में आया कमल के फूल के ऊपर बैठा हूं, तो कमल के फूल के ऊपर मुझे किसने बिठाया, ये फूल कहां से आया? मैं फूल के ऊपर से उतरा, फूल की नाल के साथ साथ में हजारों वर्षों तक पानी में घूमता रहा, मुझे कुछ ना दिखाई दे, कुछ ना पता चले। फिर बड़ा व्याकुल हुआ, फिर कमल की नाल के साथ साथ में हजारों वर्षों के बाद जब कमल के फूल के ऊपर आकर के फिर बैठा, तो उस समय उस पानी में कुछ लहरें आई। एक लहर एक दिशा से आई, दूसरी दिशा से दूसरी लहर आई, दोनों लहरें आपस में टकराई, तो टकराने से एक शब्द सुनने को मुझे मिला, और वो शब्द था हमारी वाणी का 16वां और 21वां शब्द तप। हमारी जो भाषा प्रारंभ होती है क ख ग घ ङ 5 अक्षर, पहले 5, ज छ ज झ ञ 5 अक्षर, कितने हो गए? 10। तीसरा क्रम है ट ठ ड ढ ण, कितने हो गए? 15। आगे आए 16वां अक्षर त थ द ध न, त शब्द, और 21वां प फ ब भ म में प शब्द। 16वां अक्षर आया त, 21वां आया प, तो ये तप शब्द जब आया तो इसका मैंने अनुसंधान किया। ये शब्द कह रहा है, ये लहरें कह रही है तप करो, अगर अपने बारे में पहचानना है तो तप करो। तो मैं तप करने के लिए बैठा, आत्मचिंतन करने, किसने मुझे बैठाया, क्यों बैठाया? कई वर्षों तक मैं तप करता रहा। श्री भगवान प्रकट हुए साक्षात, और पहले तो शब्द के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ तप करने के लिए, फिर परमात्मा का साकार रूप सामने आया, अपने हाथ से मेरा हाथ को पकड़ा, मेरे सिर को स्पर्श दिया और पूछा क्या चाहिए? कहते मुझे तत्व ज्ञान चाहिए। तो श्री भगवान ने 4 मंत्रों में मुझे अपना ज्ञान दिया। अहमेव समेवाग्रे नान्यद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् विद्यार्थमेव प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यावात्मनो मायां यथा भासो यथा
भवांसि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का एक आध मंत्र जरूर याद करना चाहिए। श्री महाराज ने बड़ी कृपा की हुई है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ग्रंथ है तो एड्डा बड़ा ग्रंथ हम कैसे पढ़ पाएंगे, उनका छोटा पढ़ लो। इसमें 18,000 मंत्र हैं, 700 मंत्र पढ़ लो गीता जी के। हमने कहा कि बड़ी लंबी है, नहीं पढ़ी जाने रोज नहीं है, कम होना। तो हमारे ऋषि ने हमें और व्यवस्था दी है। अगर नहीं पढ़े जाते, इतने 700 में पढ़े जाते तो सप्त श्लोकी 7 श्लोकी गीता पढ़ लो। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, ये पहला मंत्र है सप्त श्लोकी गीता को याद करने चाहिए। श्री महाराज ने कृपा करके बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। उनके उपकारों को वाणी से नहीं कहा जा सकता। हमारा सैनिक वर्ग है, ये सुबह 3:30-4 बजे सब लोग बिस्तर से उठ जाते हैं, जहां तक मुझे जानकारी। ये सब बातें उस समय नहीं थी। उस समय तो सुबह 5 बजे उठ करके निकल जाते थे अपने पीटी वगैरह करने के लिए। लेकिन जब से महाराज जी की शरण आई है तब से 3:30 बजे 4 बजे उठ करके वक्त स्वाध्याय में लग जाते हैं। उस समय कहते हैं पता नहीं क्या क्या खाते थे, क्या क्या खाना पड़ता था, क्या क्या पीते थे, क्या क्या पीना पड़ जाता था। लेकिन जब से श्री महाराज जी की शरण मिली है तब से हमारा खाना पीना उठपटांग सारा छूट गया है। फिर मात्र गीता जी का पाठ करते हैं और गीता जी की छोटी पुस्तक हर समय जेब में रखते हैं। कोई खंडदेव भगवान की जय। और यहाँ तक मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि श्री महाराज ने कृपा करके लगभग सन 1990-92 से इधर आने का अवसर पूज्य पिताश्री जी के साथ मिला। मुझे तब नहीं पता था दिल्ली में कितना आनंद है। लेकिन उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष जब गीता जी की जयंती आती थी तो श्री गीता जयंती दिवस पर यहाँ आसन लग जाता है और सुबह 8 से लेकर के 10 बजे तक सबसे पहले गीता का पाठ करते हैं। बहुत से लोग बैठते। श्री महाराज ने यहाँ तक कहा है अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो भी पुस्तक लेकर के बैठिए। जो पढ़ रहे हैं एक एक शब्द आ जाता तो उंगली चलाना शुरू कर दे, धीरे धीरे आपको मंत्र भी याद होने शुरू हो जाएंगे। और ये सैनिक वर्ग हमारा उस समय लगभग 50-60 लोग आया करते थे कि यहाँ के कार्यक्रम को देखने के लिए। वो सब के सब यहाँ पर बैठ जाते थे और क्या दरबार सजता था, जय जयकार हो जाती थी। बोली सतगुरुदेव भगवान की। अगर 7 मंत्र नहीं कर सकते तो कहते 2 मंत्र कर लो, पहला मंत्र कर लो और आखिरी मंत्र कर लो। कहते 2 मंत्रों को भी सीमित करना चाहे तो क्या कहते फिर 2 शब्द कर लो याद, गीता जी के 2 शब्द याद कर लो। 2 शब्द की गीता है क्या? पहला शब्द है धर्म,